बताया है कि कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टम उदरे पुंसो रेता कणाश्रयः। सबसे पहले ये जीव चंद्रलोक में रहता है। बारिश की बूंदों के साथ इस भूतरफ पर आया और अन्न के रूप में परिणत हुआ, और उसी अन्न को स्त्री और पुरुष दोनों ने भक्षण किया। पहली रात्रि में ये पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भ में गया, 5 रात्रि में बुद्ध के समान, 10 रात्रि में बेर के समान, 15 दिन में गोल अंडे के आकार का बन जाता है, 2 महीने में हाथ पैर इत्यादि का निर्माण हो जाता है, और 30वें महीने इस जीव को क्या लगती है? भूख और प्यास। कहते हैं गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माँ के गर्भ में जीव को जितनी तकलीफ होती है ना, उतनी तकलीफ नरकों में भी नहीं होती। कैसे होता है जीव? सर तो होता है इसका नीचे और पैर होते हैं ऊपर। मूत्र और विष्ठा में ये जीव पड़ा रहता है बदबू में। गले में नाल लिपटी होती है इसकी। माँ के पेट में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, ये उस जीव को काटते हैं। कभी माँ यदि चटपटी कोई वस्तु खा ले तो जीव को बड़ी लगती है, बहुत रोता है ये। प्रभु से कहता है कि मुझे यहाँ बहुत दिक्कत हो रही प्रभु, श्वास लेने में इसको दिक्कत होती है। हे प्रभु आप मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। ठाकुर जी बोले बाहर जाकर तुम करोगे क्या भैया? अरे बाहर जाने के बाद तो तुमने यहीं आने का काम करना है। एक काम करो, तुम यहीं पड़े रहो। क्या करोगे बाहर जाके? जीव कहता है हे प्रभु जब मैं माँ के गर्भ से बाहर जाऊंगा ना तो क्या करूंगा? फिर भजन करूंगा। वादा किया, हम सब ने वादा किया, ध्यान रखना। तभी हम संसार में आए, हमने भी वादा किया है हे प्यारे बाहर जाएंगे तो आपको भूलेंगे नहीं। ठाकुर जी ने कृपा करी और 9वें महीने प्रसव वेदना के द्वारा ये जीव अपनी माँ की पेट से बाहर आया। लेकिन जब बाहर आया तो क्या हुआ? छीकत जग में पग दियो आवत दीनो रोई जन्म हसे असगुन भई तो मंगल की ही विधि हो। कहते हैं कि पहले जीव को छींक आती है और फिर रोता है, और जो बच्चा रोता नहीं हॉस्पिटल में देखो तो थप्पड़ मार के रुलाते हैं। होता है ऐसा, ऐसे उल्टा करके फिर मारते हैं जो उसे रो, जो रोता नहीं उसको रुलाया जाता है। तो बोले दोनों काम अशुभ है। छींक आए फिर रोया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तू आया जग में सब हंसे तू रोई, कबीरा ऐसी कर चलो कि पाछे हंसी न होई। हे जीव जब तो संसार में आया था ना तो लोग तो तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। कोई कहता है बेटा हुआ, कोई बोला बेटी हुई, सब खुशियां मना रहे थे। रोने वाला कौन था? एक तू था। लेकिन जाते जाते तू इतने अच्छे कर्म करके जाना कि तू तो हंसता हंसता जाए और लोग तेरी याद में रोते रहे। माँ बोली बेटा आप कपिल अब क्या तकलीफ है? जीव को बाहर आ गया माँ के पेट से। बोला माँ अभी भी तो तकलीफ है। होता क्या है, कभी कभी बच्चे को अपच हो जाता है, होता है ना, बच्चा रोता है। अब छोटा बच्चा कुछ बोलेगा तो नहीं मुंह से, तो माँ क्या करती है? और दूध पिला देती है। शायद भूख लगी होगी तो रो रहा है, और दूध पिला देती है। बचपन में पेट दर्द हुआ, कोई रोग हुआ, बच्चा बोल नहीं पाता, रोता है। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, देहोती बोले कपिल अब सुख है? बोले अब भी सुख नहीं है भैया। थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई करने लगा, और बड़ा हुआ, सुख है? बोले अब भी सुख नहीं है।
जीव सोचता है कि भैया 1 से 2 हो जाएंगे, भजन करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं चलो ब्याह कर दो, 1 से 2 होकर भजन होगा, लेकिन फिर भजन नहीं होता। जिस तरह से मकड़ी देखी होगी आपने, किसने देखी है? आप ही आपने देखी, और नहीं देखा किसी ने? से देखा है तो बोल सकते हैं देखा है। मकड़ी सबने देखी है। मकड़ी को जाल बनाकर देखा है आपने? जब मकड़ी जाल बनाती है तो फिर उसके अंदर रहती है, बाहर नहीं आ पाती, फिर अपने आप निर्माण करेगी और फिर उसी में घूमती रहेगी। वैसे हम सब भी तो हैं, संसार में आए और संसार में जाल की तरह घूम रहे हैं, संसार के चक्करों में पड़े हुए हैं। माँ बोली देख कपिल, एक अवस्था ऐसी होती है जीव को कुछ काम नहीं होता। वो कौन सी अवस्था है मैया? बुढ़ापा। कुछ काम है नहीं ना। खूब भजन करते हैं आप? करते हैं। कितनी देर तक? बहुत देर तक। हाँ वो आप करते होंगे, लेकिन घर पे रहकर भजन करते हैं। भजन में इतना मन नहीं लगता जितना मन पोते पोतियों की तोतली बात में लगता है। नहीं लगता? बहुत अच्छी बात है फिर तो। विरक्ति की ओर? अच्छा, तो ये तो आपके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। लेकिन शास्त्र कहता है जब आदमी बुढ़ापे की ओर जाता है तो फिर संसार से और ज्यादा मोह होता है। कहते हैं ना बुढ़ापा एक नया बचपन होता है। होता है बचपन। क्या बोल रहा है, कहाँ चल रहा है, दांत निकल जाते हैं, बच्चे की तरह खाने का मन करता है। तो ऐसा लगता है जैसे पुनः बचपन लौटकर आ गया हो, बुढ़ापा। तो कहाँ मैया उस समय तो कहाँ संसार में जीव पड़ा रहता है, भजन में मन कहाँ लगेगा। बच्चों के साथ बैठना अच्छा लगता है। हाँ यदि सोच ले कि मुझे भजन करना है, घर भी त्याग ले, लेकिन फिर मोह होता है घर में। अरे घर में क्या बात हुई, घर में ही बैठकर भजन कर लूँगी। अरे मेरे बच्चे मुझे डांटते हैं, कोई बात नहीं, वो मेरे अपने ही तो हैं, लेकिन भजन होता नहीं है। सारा जीवन जीव का निकल जाता है, लेकिन वो भजन नहीं करता। हे मैया, जब पूरी उम्र जीव भजन नहीं करेगा तो फिर अंत समय में मैं उसके पास क्यों आऊंगा? अंत में भी मैं नहीं आता, क्योंकि सारी उम्र बिना भजन के निकल गया है। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहू न कृष्ण गयो। 7 वर्ष का भोला भाला, अब तो 20 भयो, रे तूने कबहू न कृष्ण गयो। पूरी जीवन निकल जाती है और जीवन का जब अंत समय आता है तो तब परिवार वाले बोलते हैं, कोई कहता है इसको रामायण सुनाओ, प्राण नहीं जा रहे, कोई बोलते हैं गीता सुनाओ, कोई बोलता है भैया तुलसी का जल दे दो। कितने लोग राम तो बोल नहीं पाते भगवान, लेकिन कुछ अटपटी बात बोलकर चले जाएंगे, राधे राधे। तो बड़ा कठिन है। तो बोला मैया, जब शुरू में मुझे कोई याद करेगा तभी मैं अंत में याद आऊंगा। सोच ले और समझ ले प्राणी, तेरी छोटी सी जिंदगानी, रट ले श्यामा श्याम नाम, तेरे बिगड़े तेरे बदले बिगड़े काम, नहीं तो छूट जाए। क्या छूट जाएगी? राजधानी। राजधानी क्या है? कौन कौन बैठा है राजधानी एक्सप्रेस में? छूट जाएगी भैया। भी मौका है, जब तक हम ठीक हैं, हाथ पैर ठीक है हमारे, तो भजन करें, माता पिताओं की सेवा करें, खूब तीर्थों में घूमें, सत्संग करें। अभी उम्र है, बुढ़ापे में तो कुछ नहीं होने वाला। तो कहाँ कि अंत समय में मैं जब नहीं आता तो जीव बड़ा तड़पता है। जब देवहूति ने ये सुना तो इन्होंने नेत्रों को बंद किया, शरीर करने लगा, तो वहीं पर बिंदु सरोवर प्रकट हो गया। बोले कपिल देव जी महाराज की। आगे कथा ही है